हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, सोशियोलॉजी का जो स्पेशलाइजेशन का जो हमारे पास सेगमेंट है, जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो पोस्ट 2026 में अभी आ गई है। अभी तक आपको इसके बारे में पता लग ही गया होगा। नहीं पता लगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसको आप देखें। सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही ये आंगनवाड़ी वर्कर होता है, सुपरविजन। इसमें आप बनेंगे, सुपरवाइजर बन जाएंगे। और इसके लिए जो सिलेबस है, प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो आप सभी को पता है 60 मार्क्स आपको स्पेशलाइजेशन पे पूछे जाएंगे, जिसपे फिशियोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, उसी का पहला यूनिट और पहला टॉपिक जो आपको दिया गया, जो मेंशन किया गया, वो है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। इसको देखेंगे, इसको समझेंगे और सारे क्वेश्चन जो है यहीं से आपके बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। पहले हम अपना लेक्चर कर लेते हैं, फिर बाकी बातें जो है वो हम बाद में करते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, कोर्स कैसे होगा, ठीक है जी, और किस तरीके से आपने एनरोल करना है। आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हो सर कोर्स में एनरोल कैसे करें, किस तरीके से, कब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, वो हम बात करेंगे। ये एक डेमो लेक्चर है, इसको आप डेमो की तरह एक देखें, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये स्पेशलाइजेशन आपको समझ आने वाली है। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले इसको नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो भी आप भूल चुके होंगे। ठीक है, और जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिलीव मी, आई प्रॉमिस यू, आपको कॉलेज में भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। इन केस यू आर मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, तभी भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, कुछ बेटर वे में आप चीजें सीख पाओगे। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करेंगे इन 3 टर्म से। नंबर 1 टर्म इज सोसाइटी, नंबर 2 इज कम्युनिटी, नंबर 3 इज एसोसिएशन। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है जी, सोशियोलॉजी क्या है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी के अंडर आ रहे हैं, सोशियोलॉजी के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 अगर आप देखें सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, एक तो है आपका सोशियस और दूसरा वर्ड है आपका लॉगोस। सोशल जो वर्ड है एक लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन का। ठीक है, पुरानी लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत लैंग्वेज है ना, अभी उतनी नहीं बोली जाती क्योंकि न्यू लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे यूरोप की बात करें तो लेटिन लैंग्वेज जो है वहां पे होती थी, जिसका नाम सोशियस वर्ड आ गया। एंड लॉगोस जो है आपका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। ठीक है, लॉगोस तो आपने सुना ही है बहुत बार, जैसे कि बायोलॉजी, जोलॉजी। ठीक है, तो एलओजीवाई लॉजी जो है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, तो सोशियोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, सोशल्स एंड लॉगोस। सोशल्स का मतलब होता है कंपेनियनशिप। क्या होता है? कंपेनियनशिप, कंपेनियन या बोल दे आप फ्रेंड, दोस्त, साथी। ठीक है, एंड लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। लॉगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है जी, सोशस एंड, या इसको आप सोसाइटी भी बोल सकते हो। ठीक, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। सोसाइटी को देखेंगे हम क्या। सोसाइटी बेसिकली इज कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मतलब दोस्ती, दोस्ती मतलब इंटरेक्शंस। ठीक है, सोसाइटी इज ऑल अबाउट इंटरेक्शंस। तो इन इंटरेक्शंस की स्टडी, इंसान एक ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन बींग आपको पता है एक सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता। एरिस्टोटल एक फिलोसफर, उन्होंने बोला कि मैन इज द सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, ही नीड्स अदर पीपल। उसको बाकी लोग चाहिए, वो अकेला नहीं रह सकता, उसकी कई सारी नीड्स हैं। ठीक है, वो नीड्स बाकी लोग उसकी पूरी करते हैं। ठीक, कोई भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो उसको साथी चाहिए। और इस साथी के साथ जब वो होता है तो उसकी इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, इस इंटरेक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है जी, तो सोशस और लॉगस का कॉम्बिनेशन है सर। कुल मिला के सर ये बन गया कंपेनियनशिप स्टडी, और या फिर इसको बोलते हैं सोसाइटी। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी ही सोशियोलॉजी का मतलब है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी को तो अभी हम और डेप्थ में देखने वाले हैं। ठीक, कभी कभी आपसे ये सवाल पूछेगा कि बताएं फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है दोस्त। द ईयर वाज 1839, किसी किसी किताब में 1838 भी लिखा है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एक बार आ चुका है, उसमें 1839 इसका आंसर मार्क किया हुआ, तो आप 1839 ही लिख लेंगे।
फ्रांस का एक फिलोसफर है, फ्रेंच फिलोसफर, फ्रेंच फिलोसफर, इन फिलोसफर का नाम है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट जो है फ्रेंच फिलोसफर, इसने पहली बार बताया कि भाई ये टर्म को कॉइन कर दिया। टर्म क्या है जी? सोशियोलॉजी। टर्म क्या है? सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोलते हैं। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूं, आपको सर्च करना है ये जो टर्म इसने कॉइन की ना, कौन सी किताब में ये पहली बार छपी थी। ठीक है, कौन सी किताब में पहली बार छपी थी। जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें तो सब चीजें ये लिखी होंगी, डोंट वरी। ठीक है, आपको यहाँ पे चीजें समझनी है, उनकी एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में लिखी होंगी, जिसको आप जब रिवीजन करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी का मतलब देख लिया, कौन सी लैंग्वेज से आया ये देख लिया, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोलते हैं ये भी हमने देख लिया। चलिए, अब हम आते हैं दोबारा वापस अपनी इन टर्म्स के ऊपर। चलिए जी, टर्म के सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन। सर सोसाइटी आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई इस बंदे की सोसाइटी खराब है। ठीक है, सोसाइटी खराब है, ये सोसाइटी अच्छी है, ये सोसाइटी अच्छी है। तो जब हम बोल रहे हैं किसी की सोसाइटी खराब और किसी की सोसाइटी अच्छी है, तो इससे मतलब क्या? मतलब जो इसके आसपास के लोग हैं, जिसके आसपास का वातावरण है, जिसके आसपास का एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में ये उठता बैठता है, वही क्या है? सोसाइटी। और वो क्या है? इंटरेक्शंस। ठीक है, सोसाइटी इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा है कम्युनिटी। दूसरा है कम्युनिटी। दोस्तों कम्युनिटी का मतलब ये होता है एक ग्रुप। कम्युनिटी का मतलब क्या है? एक ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप, इसमें नंबर वन एक होता है वी फीलिंग, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस ग्रुप की होती है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी। समझ रहे? कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफाइड एरिया में रहता है, और इस ग्रुप के लोगों को आपस में आप कह सकते हैं ये एक बिलोंगिंग शेयर करते हैं। ये एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि यूनाइटेड फील करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। मतलब ग्रुप कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक गांव में हिंदूज रहते हैं, लेट्स सपोज, या एक गांव में मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ये क्या है? ये आपस में एक ग्रुप है, और ये कुछ कॉमन फीलिंग्स, कॉमन बिलोंगिंगनेस से बंधे हुए लोग हैं सारे। ठीक है, बिकॉज हिंदू है ये, इसमें वी फीलिंग है, हम आ जाएगी बात। मुस्लिम जो है उनमें भी वी फील आ जाएगी, हम की बात है। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जिसमें ये वी फीलिंग भी होती है और एक लोकेलिटी भी होती है। आगे आप इसको और समझते जाओगे, मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो फिर वो क्या बनता है? कम्युनिटी बनती है। सर क्या इंटरेक्शन इधर भी होती है? जी हाँ, इंटरेक्शन इधर भी है, इंटरेक्शन इधर भी है। सर क्या सोसाइटी बिना लोकेलिटी के भी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। समझ रहे हो सकती है। अब इंटरेक्शन आपकी मेरी इंटरेक्शन ही तो है। अब ये थ्रू ऑनलाइन हम चाहे कर रहे हैं इंटरेक्शन, लाइव हमारी क्लास चल रही है, आप कमेंट कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, इंटरेक्शन हो रही है आपस में, तो ये सोसाइटी है। समझ रहे हो? लेकिन कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। वी फीलिंग्स हमारे बीच में उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी यहां पे है वी फीलिंग्स। तो ये बनता है कम्युनिटी। तीसरा ग्रुप है एसोसिएशन। एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप है जो कि वॉलेंटैरिली बनाया जाता है। एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप है जो कि वॉलेंटैरिली बनाया जाता है, खुद ब खुद अपनी होश में हम इसके मेंबर बनते हैं। कम्युनिटी का मेंबर हम खुद नहीं बनते, ऑटोमेटिक है। मैं जिस धर्म में पैदा हो गया मैं उसका मेंबर बन गया, मैं जिस कास्ट में पैदा हो गया मैं उसका मेंबर बन गया, वो मेरी कम्युनिटी बन गई। ठीक है, एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता। एसोसिएशन एक ग्रुप है जिसके मेंबर आप खुद बनते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी फुटबॉल ग्रुप का मेंबर बन जाते हो आप। ठीक है, ठीक है नहीं, किसी फुटबॉल ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, या फिर किसी
पॉलिटिकल ग्रुप का मेंबर बन जाते हो, पॉलिटिकल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करते हो, तो ये होता है एक एसोसिएशन। तो ये जो फुटबॉल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है जी, डांस ग्रुप्स हैं, म्यूजिक ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन जब भी बनाई जाती है तो मन में एक स्पेसिफिक एम होता है, एम होता है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, इनका एम क्या है भाई, पावर को ग्रैब करना, क्या है, पावर को ग्रैब करना। फुटबॉल ग्रुप है, क्रिकेट इनका एक ग्रुप है, टीम है जो बेसिकली, तो ये एक एसोसिएशन नहीं है, ठीक। फुटबॉल ग्रुप या आपका क्रिकेट ग्रुप, इसका क्या एम है भाई, हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने हैं और जीतना है, समझ रहे हो? तो इसमें एक स्पेसिफिक डेफिनेट एम भी होता है, समझ गए। वेयर एज कम्युनिटी में ऐसा कोई यूजुअल एम नहीं होता, यहाँ पे कुछ कॉमन एम्स जरूर होते हैं लेकिन स्पेसिफिक एम्स उतने नहीं होते। एसोसिएशन में ऐसा होता है। तो ये तीनों वर्ड्स का मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, अब आपको होप ये थोड़ा थोड़ा समझ आपको आ गया होगा। अब हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, अब इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छे से आपको पढ़ना है, जल्दीबाजी आपको करनी नहीं है, आराम से आपको पढ़ना है, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, यू डोंट वरी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप मुझसे पूछ भी रहे थे सर अगर हमने कोर्सेज में ज्वाइन करना है किस तरीके से करना है और कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आप में से कुछ लोग कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स जो है आपका 1500 रुपए का कोर्स है, लेकिन अभी के लिए इसमें 500 रुपए ऑफ हो जाएंगे। आप ना कूपन ये लगाना, कूपन क्या है, FS50, फीमेल सुपरवाइजर 50 आप कूपन लगाएंगे, ये 1000 में आपको मिल जाएगा, ये 999 में आपको मिल जाएगा। अब इसमें सर आपको मिलेगा क्या क्या, देखें, पहला तो कंप्लीट कवरेज वीडियो लेक्चर्स की सारी हो जाएगी, ठीक है। जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया, सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन, ठीक है, उसका टेस्ट, मैरिज फैमिली किनशिप, उसका टेस्ट, ठीक है, कास्ट क्लास या कुछ और भी चीज, तो सभी का टॉपिक वाइज टेस्ट। पूरा कवरेज होने पे हम आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। डाउट सेशन सैटरडे हमारे जो लाइव क्लासेस हैं उसको हम रखेंगे, आपके डाउट्स में ले लूंगा, ठीक है। नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्मेट में, इनको आप प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। चलिए जी, और इसके बाद आपको हमारा जो सपोर्ट है, इनकेस आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम आएगी, ये नंबर आपके सामने है, आप कभी भी हमें फोन करें, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है हमारे साथ डिस्कस करें, हम इसको साथ साथ में ही सॉल्व करते हैं। चलिए जी, ये हो गया जी हमारा प्रमोशन। नाउ करते हैं अब दोबारा वापस अपने काम की बात, दोबारा से देख लेते हैं अपने काम की बात। चलिए जी, सोसाइटी में जाने से पहले आप सोशियोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस देख लें। सोशियोलॉजी मतलब साइंस ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। चलिए जी, तो डिफरेंट जो आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं किस तरीके से सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं, सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को नहीं, किसको, सोशियोलॉजी को। देखें जी, सोशियोलॉजी बोलता है जी, सबसे पहले अगस्ट कॉम्ट, इसकी डेफिनेशन देखो, क्या जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना, सोशल इवेंट्स subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation, ठीक है। सबसे पहले अगस्त को हम ये बोलते हैं सोशियोलॉजी एक साइंस है, क्या है, एक साइंस है, एक स्टडी है, किसकी, सोशल फेनोमेना, सोसाइटी में जो जो होता है, जो इवेंट्स होते हैं उसका, ठीक है। सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, बोले जैसे नेचर ने कुछ चीजें बनाई हैं जो कभी चेंज नहीं होती, जो नेचर का ऑर्डर है, ठीक है। जैसे कि कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई डिफरेंट बीइंग अकेले में नहीं रहता, ठीक है जी, वो एक या दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो प्लांट्स हैं वो भी किन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स भी किन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट है, तो ये नेचर का रूल है, ठीक। तो बोले कुछ ऐसे नेचुरल इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब होता है अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं होते, जो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो सोशियोलॉजी साइंस है जो कि स्टडी करेगी किसको, नेचुरल अनचेंजिंग लॉस को, जिसकी डिस्कवरी बोल रहा जो है
ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? इंसान के इंटरेक्शंस। जब इंसान एक दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट डिफरेंट तरीके से हो सकता है, फूड चेन के थ्रू इंटरेक्शन है हमारी आपस में, है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये एक इंटरेक्शन है। माँ बाप की इंटरेक्शन है, माँ बच्चे की इंटरेक्शन है, ठीक है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन है, तो ये सारी की सारी चीजें सोसाइटी ही है। तब क्या है? सोसाइटी है। तो बोरा इसी की बोरा इन्वेस्टिगेशन जो है, समझ रहे मेरी बात, ये इसकी स्टडी करता है। बड़ी सिंपल सी बात है। मैक्स वेबर अगले सोशियोलॉजिस्ट हैं, क्या बोलते हैं देखो। सोशियोलॉजी इज अ साइंस, एक साइंस है विच अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। क्या अटेम्प्ट करता है? अंडरस्टैंड करना, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब दोस्तों होता है, इंटरप्रेट का मतलब है डिफाइन करना, ठीक है। किसको डिफाइन करना? सोशल एक्शन को। समाज में जो एक्शन हो रहे हैं, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक्शन करते हैं, ठीक है, एक्शन ही तो करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन है, आप पढ़ रहे हो, ये एक एक्शन है, ठीक है जी। चलिए जी, इन ऑर्डर देयर बी ट्रू टू अराइव एट कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स एंड इफेक्ट्स। पर इन सोशल एक्शंस को समझना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको डिफाइन करना, और उससे यह भी पता लगना कि इन एक्शन से क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी, ठीक है, और उसके इफेक्ट क्या होंगे। सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है नहीं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ लोग तमाशा करते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, गाते हैं, तो जो भी हमारा एक्शन होता है ना, उसका एक इफेक्ट होता है। क्या होता है? उसका एक इफेक्ट होता है। अच्छे एक्शन करते हैं, उसका अच्छा इफेक्ट होता है, अच्छा रिजल्ट होता है। बुरा एक्शन करते हैं, उसका बुरा इफेक्ट होता है, बुरा रिजल्ट होता है। वही यहां पे मैक्स वेबर बोलता है कि एक साइंस है जो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इंसान के डिफरेंट एक्शंस और उन एक्शंस का इफेक्ट क्या है, ठीक है नहीं। तीसरे बंदे हमारे पास मॉरिस गिन्सबर्ग। मॉरिस गिन्सबर्ग क्या बोलते हैं? पर इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, लार्ज सेंस में अगर आप देखें, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशन। सबसे प्यारी डेफिनेशन, ठीक है जी, मॉरिस गिन्सबर्ग की। मॉरिस गिन्सबर्ग बोलते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ये एक स्टडी है किसकी? ह्यूमन इंटरेक्शंस की एंड ह्यूमन इंटर रिलेशंस की। इंटर रिलेशन मतलब हम इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, इंटर डिपेंडेंट भी हैं, इंटर रिलेटेड भी हैं, ठीक है जी। चलिए जी, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये इंटर रिलेशन होने का, ये इंटर डिपेंडेंस होने का, ठीक है, इसका बुरा जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, किसमें? सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है हेनरी फेयरशेल। ये कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको डेफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किताबें अगर आप उठाओगे तो न्यूमरस डेफिनेशंस दी होंगी, क्योंकि तो बेवकूफ दिमाग होता है, ठीक है, जरूरत नहीं है इतनी डेफिनेशंस की। मैंने जब पिछली बार आपको पढ़ाया था तभी भी बोला था इतनी डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? आपको दो चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लो, अगर आना होगा यहां से आ जाएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन। ये इंसान की स्टडी है, उसके ह्यूमन एनवायरनमेंट की स्टडी है, और उसका रिलेशन एक दूसरे से क्या है, इसकी स्टडी है। ऑफ कोर्स सोसाइटी में आप पढ़ते हैं इंटरेक्शंस, सोशियोलॉजी स्टडी करती है इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन किसकी? इंसान की। किसके साथ? अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो सोशियोलॉजी के बारे में आपको बता रही हैं, बताती हैं दोस्त, ठीक है जी। अब हमें सोशियोलॉजी का जब पता लग गया, सोशियोलॉजी इज नथिंग स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस, वो इंटरेक्शंस कहीं भी है, इंटरेक्शंस दो बंदे और दो से ज्यादा बंदों के बीच में होती है, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी वर्ड जो है वो सोशस से आता है। सोशस का मतलब कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है। चलिए जी, द टर्म सोसाइटी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशस विच मीन कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप, ठीक है जी। क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा कंपेनियनशिप में रहता है, वो हमेशा फ्रेंडशिप में रहता है, बिकॉज उसको बाकी लोग चाहिए होते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। द मैन ऑलवेज लिव्स इन द कम्युनिटी ऑफ अदर्स, बाकी लोगों के साथ में रहता है। तभी एरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल,
ठीक है जी। मैन सोसाइटी फॉर हिज लिविंग, उसको सोसाइटी चाहिए, ठीक है जी, जिंदगी जीने के लिए, वर्किंग के लिए और अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए सोसाइटी। ऑफ कोर्स भाई मुझे मेरे दोस्त चाहिए, ठीक है ना, मुझे एंजॉय करना है, मुझे मेरे दोस्त चाहिए, मेरे भाई बहन चाहिए, मेरे माँ बाप चाहिए, जिनके साथ मैं बैठता हूँ, जिनके साथ मैं एंजॉय करता हूँ, ठीक है, अपनी लिविंग के लिए, वर्किंग के लिए, ठीक है, तो लोग ही तो चाहिए। ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी ऑलवेज गो टुगेदर। इंसान विदाउट सोसाइटी कैन नॉट लिव, मैन कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, ही नीड सोसाइटी, उसको सोसाइटी चाहिए ही चाहिए। एंड व्हाट सोसाइटी इज? इंटरेक्शन, इंटरेक्शंस, कंपेनियनशिप और आपस में इंटरेक्शन, इन्हीं इन्हीं इंटरेक्शन की स्टडी को सोशियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। चलिए जी, कुछ सोसाइटी की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी तक तो हमने डेफिनेशन देखी थी किसकी? सोशियोलॉजी की। सोसाइटी क्या है देखो, अगस्त कॉम्ब सोसाइटी के बारे में क्या बोलते हैं ये आपने देख लिया। अगेन सोशियोलॉजी, अच्छा ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आ गई है, चलो इसको छोड़ दो इसको आप, ठीक। मॉरिस गिन्सबर्ग देख ले, सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। बोल रहे सोसाइटी क्या है? इसमें बड़े सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, कोर्स होते हैं, उन्हीं की तो इंटरेक्शन है। यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस, पर आपस में थोड़ा बहुत यूनाइट भी होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं इनके आपस में, ऑफ कोर्स रिलेशन तो होते ही हैं, या कुछ मोड ऑफ बिहेवियर भी होते हैं विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स। बोला इस सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से अलग बना देते हैं, ठीक है। एंड हु डू नॉट एंटर इनटू दीज रिलेशन एंड हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। सोसाइटी एक ग्रुप है, ये सोसाइटी एक अलग ग्रुप है, ये सोसाइटी अलग ग्रुप है, ये इनसे अलग है, बोले ये इनसे अलग है, आपस में इनकी इंटरेक्शन है, समझ रहे मेरी बात? इन दोनों के भी इंटरेक्शन आपस में हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टन रिलेशंस एंड बिहेवियर्स। फॉर एग्जांपल एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, आपका और मेरा रिलेशन, आपके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन, वो भी एक सोसाइटी है, वहां पे भी आप यूनाइटेड हो सर्टन रिलेशन से, ये भी एक सोसाइटी है, यहां पे भी आप यूनाइटेड हो बाय सर्टन बिहेवियर, बाय सर्टन रिलेशन से, समझ रहे मेरी बात? चलिए जी, तो मॉरिस गिन्सबर्ग ने ये बात बोल दी। मैकेल्वर क्या बोलते हैं? बोले सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी क्या है? वेब है, एक जाल है सोशल रिलेशनशिप्स का। ऑफ कोर्स भाई मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे डिफरेंट कह सकते हैं रिलेशंस हैं, डिफरेंट रिलेशंस है मेरे। एक मेरा रिलेशन आप लोगों के साथ है, एक रिलेशन मेरा बहन के साथ है, एक रिलेशन मेरा मेरे बाबा के साथ है, एक रिलेशन मेरा दादा के साथ है, मेरे दोस्तों के साथ एक रिलेशन है, मेरे कलीग्स के साथ मेरा एक रिलेशन है। तो ये सोसाइटी पूरा का पूरा वेब ऑफ रिलेशनशिप्स होता है, ठीक है जी। चलिए जी, ठीक है जी। फीचर्स ऑफ सोसाइटी, चलिए जी पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोसाइटी। फीचर्स ऑफ सोसाइटी, नंबर वन फीचर, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। भाई बड़े सिंपल वाजिब सी बात है, विदाउट पीपल देयर कैन बी नो सोसाइटी। तो सोसाइटी में कौन होंगे? लोग। बिना लोगों के तो सोसाइटी हो ही नहीं सकती। इंटरेक्शन किसके साथ करोगे? दीवार के साथ नहीं, ठीक है। तो सोसाइटी में होंगे लोग, बड़ी सिंपल सी बात है। अब जब ये लोग होंगे, बड़ा इनका आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होगा और इनको म्यूचुअल अवेयरनेस भी होगी, ठीक है जी। इनकी जिनकी आपस में इंटरेक्शन हो रही है, इनका आपस में इंटरेक्शन है और इनको अवेयरनेस थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा तो अवेयरनेस नहीं होगी बेशक, लेकिन एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को पता है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो, सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं अवेयर हूं इस बात से, आप भी मुझसे अवेयर है कि रेमो सर है सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ाते हैं, समझ गए? तभी तो ये इंटरेक्शन हो रही है। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, म्यूचुअल अवेयरनेस भी है। सोसाइटी हैज बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब मतभेद, समझ गए? चलिए जी, बोला लाइकनेस भी है। लाइकनेस का मतलब है जी सेम टू सेम, डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है जिस सोसाइटी के आप पार्ट हो, आप में कुछ चीजें कॉमन भी हैं, कुछ चीजें कॉमन नहीं भी हैं, कुछ चीजें कॉमन नहीं भी हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है सोसाइटी हैज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये, लेट्स सपोज यहां पे मैं हूं,
यहां पे मेरा एक दोस्त है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो हमारी आपस में इंटरेक्शन है, हम दोनों की एक सोसाइटी है, हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज लाइकनेस क्या है जी, मेरे को भी चाय पसंद हो सकती है, इनको भी चाय पसंद हो सकती है। लेट्स सपोज कि चाय के साथ मुझे टोस्ट पसंद है, तो मे बी इसको ना हो, इसको टोस्ट ना पसंद हो, इसको बिस्किट्स पसंद हो। तो कहीं कहीं लाइकनेस भी होती है सोसाइटी में, लेकिन कहीं कहीं आपकी क्या होती है, डिफरेंशिएशन भी होती है, ठीक है। सेम माँ बाप के बच्चे लगा लें, कुछ चीजें सबको पसंद है, कुछ चीजें सबको पसंद नहीं। लेट्स सपोज कईयों को वेज पसंद है, कईयों को नॉन वेज पसंद है, हो सकता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो सोसाइटी जो होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो इंटरेक्शंस होती है, इसमें लाइकनेस भी है, डिफरेंशिएशन भी है। डिफरेंशिएशन मतलब लाइकनेस का ना होना, चेंजिंग थॉट्स, किसी चीज पे सेम नहीं होना, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, कॉपरेशन होता है, डिवीजन होता है। कॉपरेशन, सोसाइटी में हम बहुत बार बहुत बातों पे कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कॉपरेट करते हैं, ठीक। और यहां डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये, सोसाइटी में हर बंदे का अपना काम है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है जी। क्लास में भी मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, ठीक है जी। किसी का काम है कंटेंट बनाना, किसी का काम है वहां पे थंबनेल बैठ के बनाना, किसी का काम है कुछ दूसरा, ठीक है जी, किसी का काम है क्लीनिंग। तो सोसाइटी में लेबर जो है वो डिवीजन होती है उसकी। हर एक सोसाइटी ऐसे ही बटी होती है, कोई भी सोसाइटी सेम नहीं होती है। सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर ना होगी, समझ रहे मेरी बात। तो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर भी होगी, लेकिन आपस में कॉपरेशन भी होगी, तभी वो काम चलेगा। तो कॉपरेशन भी होता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। सोसाइटी में मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। जैसे समटाइम्स किन किन चीजों पे, लेट्स सपोज आप हैं और आपका भाई है, या आप हैं आपकी बहन है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स कोई चीज लेके आए, स्कूटी लेके आए, ठीक। तो अब वो स्कूटी आपके दोनों के बीच में खड़ी, आप बोले जी मैं चलाऊंगा, आप बोले जी मैं चलाऊंगा। कॉपरेशन तो है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी है, नहीं जी मैं चलाऊंगा, नहीं जी आप नहीं चलाएंगे, ठीक है। मम्मी को बोले नहीं जी मैं ये नहीं खाऊंगा, तो मेरे लिए ये बनाओ, वो बोले नहीं जी मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए वो बनाओ। तो कॉन्फ्लिक्ट भी है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी है। जैसे दोस्त, दोस्त में लाइकनेस भी है, डिफरेंशिएशन भी है, कॉपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो ये सोसाइटी है, सोसाइटी के फीचर्स है, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट, सोसाइटी एम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस। एक सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है जी। एक ऑफिस की बात कर ले, कोई पियोन है, कोई ऑफिसर है, कोई क्लर्क है, कोई क्लीनर है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक बंदा अपना काम नहीं करेगा तो ये सोसाइटी कोलैप्स है, ठीक है। नेक्स्ट, society is dynamic not static, very important feature. Society always keep on changing, सोसाइटी चेंज होती रहती है, सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती दोस्तों, क्योंकि सोसाइटी डील विद पीपल एंड पीपल लव न्यू थिंग्स, ह्यूमन लव न्यू थिंग्स। ह्यूमन को नई नई चीजें पसंद है, पुरानी चीजों से ये उब जाता है, ये फेडअप हो जाता है, ठीक है। इस वजह से सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, समझ गए मेरी बात आप। ठीक, प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी हो जाती है, अनपढ़ता से पढ़ा लिखी हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो जी, गांव देहाती सोसाइटी से शहरी सोसाइटी हो जाती है। तो सोसाइटी ऑलवेज चेंज होती रहती है, स्टैटिक कभी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसान स्टैटिक है ही नहीं, इंसान का दिमाग स्टैटिक है ही नहीं, डायनेमिक है। चलिए जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सोसाइटी ना, सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपने कंट्रोलिंग अब मेथड्स होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन वेज एंड मेथड्स एंड मींस ऑफ कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स।
जी अपने मेंबर्स को कैसे कंट्रोल करना है। हर एक सोसाइटी का अपना तौर तरीका होता है, अपना एक तौर तरीका होता है। लेट्स सपोज जब हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अपने तौर तरीके हैं कि मेरे को कैसे आपको डिसिप्लिन में रखना है, कैसे समझ रहे हो जी, बिहेवियर का कंट्रोल करना है। घर पे आप होते हैं, ठीक है जी, वहां पे किस तरीके से सब चीजें डेकोरम में डिसिप्लिन में चलेंगी, वहां पे भी अपने तौर तरीके हैं। इसी को बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। सोसाइटी, हर एक सोसाइटी का अपने वेज है, अपने मीन्स है कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। जैसे आपके पापा का है, नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, लगा दी दो चपेड़े आपके मुंह पे, है कि नहीं। वही कल्चर, हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है जो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सोसाइटी के, इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसके, सोसाइटी के दोस्तों, ठीक है जी। चलिए भाई आगे चलते हैं। नाउ कम्स कम्युनिटी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करके जाएंगे। यूट्यूब पे आपके जो कमेंट्स हैं, प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स हैं, वो आ जाने चाहिए। आपके जो सजेशंस हैं वो भी आ जाने चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी बातें आ जानी चाहिए यूट्यूब पे। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स देखने का, मैं देखूंगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है जी कम्युनिटी। कम्युनिटी, पहली बात मैंने आपको बोल दिया जी, एक ग्रुप होता है। इनवॉलेंटरी ग्रुप होता है। एक कम्युनिटी के मेंबर आप खुद ब खुद बन जाते हैं। साथ में स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है खुद ब खुद बन जाना, ठीक है जी। कोई आपको स्पेशल प्लानिंग नहीं करनी है एक कम्युनिटी बनाने के लिए, हाँ जी ये कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है जी। खुद ब खुद ही कम्युनिटी विद टाइम बन जाती है। एसोसिएशन खुद बनाई जाती है विद स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। अभी फीचर्स देखेंगे इसके हम। चलिए, पर सोसाइटी में दो इंपॉर्टेंट चीजों का होना बड़ा जरूरी है। एक तो ज्योग्राफी का, एक तो ज्योग्राफी का यानी कि लोकेलिटी का, ठीक है, और दूसरा कम्युनिटी सेंटीमेंट का। कम्युनिटी सेंटीमेंट का मतलब है भाई वी फीलिंग्स, वी फीलिंग्स, समझ रहे मेरी बात। वी फीलिंग, हम वाली फीलिंग जब होती है ना, हम ये है जी, हम वो है, मेरी बात समझ रहे, ठीक। लेट्स सपोज कल अगर इंडिया वर्सेस चाइना का एक युद्ध हो जाए, इंडिया और चाइना का युद्ध हो जाए, इंडिया और चाइना का वॉर हो जाए, तो ऑलरेडी इंडिया में अगर 100 कॉन्फ्लिक्ट हैं हमारे आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके आपस में लाख पंगे हैं, 100 पंगे हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन यहां पे वी फीलिंग जाग जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारे के सारे लोग सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, अपने देश को करेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ये क्या है, वी फीलिंग, ठीक है। तो यहां पे बनेगी इंडियन कम्युनिटी। क्या बनेगा, इंडियन कम्युनिटी, समझ गए। तो कम्युनिटी में बड़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी सेंटीमेंट, कम्युनिटी के जो कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ फील होना, वी फीलिंग, ठीक है। दूसरा है लोकेलिटी। एक बिना लोकेलिटी के कम्युनिटी हो नहीं सकती। सर क्या सोसाइटी हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। ये इंटरेक्शन अभी हमारी वेब के थ्रू भी हो रही है, ये इंटरेक्शन है, बिना लोकेलिटी के भी है। लेकिन कम्युनिटी के लिए आपको लोकेलिटी होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए। अ कम्युनिटी इज दैट टेरिटोरियल ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, टेरिटोरियल ग्रुप है, जमीन होनी चाहिए, दैट ऑलवेज ऑक्यूपाइज सम ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे मैंने आपको पहले पीछे हिंदू ग्रुप बताया था, ठीक है जी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, ठीक है। तो एक ज्योग्राफी का होना यहां पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा वी फीलिंग का होना इंपॉर्टेंट है। चलिए, लोकेलिटी इज द फिजिकल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, लोकेलिटी इज द फिजिकल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म कम्युनिटी ओनली कब, व्हेन इट बिगिंस टू डिसाइड इनफिनाइट, अच्छा इनडेफिनेट लोकेलिटी, ठीक है जी। एक लोकेलिटी में जो है वो रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट विद सोसाइटी, कम्युनिटी इज मोर और लेस लोकली लिमिटेड।
सोसाइटी यानी कि जो इंटरेक्शन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक लार्ज कॉन्सेप्ट है। इसके कंपैरिजन में कम्युनिटी छोटी है, क्योंकि कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है। कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है। डन। चलिए जी, ये दो चीजें होंगी आपकी। कम्युनिटी सेंटिमेंट, लोकेलिटी देख लिया, कम्युनिटी सेंटिमेंट। बोलो लोकेलिटी अलोन कैन नॉट मेक अ ग्रुप अ कम्युनिटी। आप एक ग्रुप को कम्युनिटी तब तक नहीं बोल सकते जब तक इसमें फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, या आई बिलोंग टू दिस ग्रुप। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कम्युनिटी सेंटिमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, एक साथ, एकजुट। द मेंबर डेवलपमेंट सेंस ऑफ वी फीलिंग। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, कास्ट जैसे है ना, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक जगह पे अगर रहते होंगे, ठीक है जी, लेट्स सपोज ये मोहल्ला है जी राजपूतों का मोहल्ला है, यस वो जी ये मोहल्ला जो है सैयद्स रहते हैं यहाँ पे, इनका मोहल्ला है, ठीक। तो वो एक बन जाएगी कम्युनिटी, क्योंकि वी फीलिंग भी होगी और लोकेलिटी भी होगी, जोग्राफिकल एरिया भी होगा दोस्तों, ठीक है। कम्युनिटी इतना ही है, कम्युनिटी, ठीक है। वी फीलिंग का होना जरूरी है, और सोसाइटी के कंपैरिजन में छोटा एरिया कैप्चर करती है। नाउ देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी का डिफरेंस देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। नंबर वन है जी बाउंड्री। कम्युनिटी में बाउंड्री का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी में होना, ठीक है जी। कम्युनिटी के लिए आपको पता है जोग्राफिकल, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया का होना जरूरी है। देखो बोलो सोसाइटी सिंपली वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है, यहाँ पे सोशल रिलेशन है, इंटरेक्शंस की बात चलती है सोसाइटी में। वाइल कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। ठीक है जी, डन हो गया जी। चलो जी, तो आप कह सकते हैं सोसाइटी जो है ऑल अबाउट इंटरेक्शंस, लेकिन कम्युनिटी में आपको इंडिविजुअल चाहिए, पर्टिकुलर एरिया चाहिए एंड वी फीलिंग चाहिए, ठीक है जी। डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया इज नॉट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी। जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेट एरिया चाहिए। इसके लिए सोसाइटी के लिए, सॉरी मैंने कम्युनिटी बोल दिया, सोसाइटी, लेकिन कम्युनिटी के लिए डेफिनेट स्पेसिफाइड एरिया होना चाहिए। कम्युनिटी ऑलवेज नोन फॉर इट्स डेफिनेट लोकेलिटी और जोग्राफिकल एरिया, ठीक है जी। यहां पे कहीं इनडेफिनेट देखो जी, कम्युनिटी ओनली, यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म कम्युनिटी ओनली व्हेन इट बिगिंस टू डिसाइड इन अ डेफिनेट एरिया, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इनडेफिनेट शायद मैंने पढ़ दिया होगा, उसको इकट्ठा पढ़ दिया होगा। इन याद रख लेना, इन इनडेफिनेट एरिया, ठीक है जी। चलिए जी, नेचर। नेचर सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बल्कि कम्युनिटी एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसको देख नहीं सकते, ये सिर्फ एक आइडिया है। इंटरेक्शन को कैसे देखोगे मुझे बताओ आप? मेरी और आपकी इंटरेक्शन हो रही है, कैसे इंटरेक्शन को देखोगे? नहीं देख सकते। वेयर एस कम्युनिटी जो है कंक्रीट है, इसको आप देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो भाई। कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया में रहते हुए लोग, ठीक है जी। तो सोसाइटी आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, कम्युनिटी आपकी कंक्रीट है, ठीक है जी। चलिए जी, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट है एंड कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक आइडिया होता है, एक फीलिंग होती है, एक इंटरेक्शन होती है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फिर इस कम्युनिटी, इसमें जोग्राफिकल एरिया भी होता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे रहते हुए लोगों को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, याद कर लेंगे। सोसाइटी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बहुत बड़ी इस हिस्से से बाहर है ज्योग्राफी से, समझ रहे हैं ना? ये इंटरेक्शन, ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रही है, सोसाइटी है, लेकिन ये कम्युनिटी है नहीं है,
तो कम्युनिटी एक छोटा कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है. सोसाइटी इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट. देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी in a society while community is smaller than society. community सोसाइटी से छोटी होती है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरिड while the objectives and interest of community are comparatively less extensive and varied. ठीक है जी, समझे. और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटी के वो ज्यादा बड़े हैं, एक्सटेंसिव हैं, ज्यादा एक्सटेंसिव हैं. लेकिन कम्युनिटी जो थी, कम्युनिटी आपने देखा वी फीलिंग, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो एम्स होते हैं वो भी कम ही होते हैं, वो अपनी अपनी कम्युनिटी को लेके ही होते हैं. तो कम्युनिटी के जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपैरेटिवली कॉमन भी होते हैं और कम होते हैं. लेकिन सोसाइटी का दायरा बड़ा होता है तो इसके जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं. ठीक है जी. चलिए, सोसाइटी में लाइकनेस भी होती है, डिफरेंस भी होता है. ठीक है जी, सोसाइटी में दोनों चीजें होती है, लेकिन कम्युनिटी में लाइकनेस ज्यादा होती है. ठीक है, देख लीजिए. कॉमन इंटरेस्ट एज वेल एज डाइवर्स इंटरेस्ट प्रेजेंट इन सोसाइटी. ठीक है जी. चलो, बट लाइकनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिफरेंस इन कम्युनिटी. कम्युनिटी का हिसाब तब तक ही हो जब तक आपकी लाइकनेस ज्यादा है. ठीक है जी. चलिए जी, देयर इज ए कॉमन अग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन द पार्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. ठीक है जी. ठीक है जी. मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है. ठीक है जी, लाइकनेस उनमें ज्यादा है. हिंदू जो कम्युनिटी है उनका भी आपस में लाइकनेस ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है. डिफरेंसेस तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि कम्युनिटी में डिफरेंसेस नहीं होंगे, डिफरेंसेस जरूर होंगे. ठीक है, लेकिन कम होंगे. ठीक है, ज्यादातर वी फीलिंग ही यहां पे होती है, लाइकनेस होती है. अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एसोसिएशन. एसोसिएशन इज ऑल्सो अ ग्रुप. ये एक ग्रुप है जो हम जानबूझ के बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के साथ बनाते हैं. हमारे कुछ पर्टिकुलर एम्स होते हैं और इसके मेंबर भी हम जानबूझ के बनते हैं, वॉलंटरली बनते हैं. जैसे कास्ट एक ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप है. रिलीजन भी एक ग्रुप है, एसोसिएशन भी एक ग्रुप है. लेकिन रिलीजन और कास्ट के मेंबर आप खुद नहीं बनते. समझ रहे हो? आप जिस धर्म में पैदा होते हो, जिस कास्ट में पैदा होते हो, उसी के मेंबर बन जाते हो. वो इनवॉलंटरी है, एसोसिएशन वॉलंटरी है. देखें, एसोसिएशन इज ए डेलिबरेटली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, चाह के एक ग्रुप है ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो एक साथ मिलके आते हैं वॉलंटरली टू परस्यू कॉमन इंटरेस्ट. कुछ कॉमन इंटरेस्ट को पाने के लिए, कुछ गोल्स को पाने के लिए और कुछ नीड्स को पूरा करने के लिए. ठीक है, थ्रू कोऑपरेटिव एक्शन. फिर इसके लिए वो कोऑपरेटिव एक्शन भी करते हैं, इस पे काम भी करते हैं कोऑपरेशन के साथ. करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक रूल्स एंड स्ट्रक्चर अनलाइक स्पॉन्टेनियस ग्रुप. स्पॉन्टेनियस मतलब जो जिसको किसी ने सोचा नहीं था, चाहा नहीं था हमने बनाना, लेकिन वो बन जाता है. ठीक है. और कम्युनिटीज. ठीक है, कम्युनिटी एक स्पॉन्टेनियस ग्रुप होता है, याद रखना. एग्जाम्पल्स इंक्लूड, जैसे कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं आपकी, जो कंपनीज होती हैं. ठीक है. दूसरा, ट्रेड यूनियंस होती हैं. ट्रेड यूनियंस मतलब आप लगा लीजिए, यूनियन जितने भी हैं, ऑटो जो चलाने वाले लोग उनकी अपनी यूनियन है. बार मेंबर जो काउंसिल है, आपके वकील है, उनकी अपनी यूनियन है. टीचर्स की भी अपनी यूनियन है. ठीक है. अब ये जो यूनियन, इनका काम क्या होता है भाई? ये अपनी यूनियन की बात करेंगे, ये बोलेंगे भाई हाँ जी ऑटो किराया बढ़ना चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन वाले बोलेंगे जी हाँ जी किराया बढ़ना चाहिए. मेरी बात समझ रहे आप? डिफरेंट क्लब्स जो होते हैं इनका भी. पॉलिटिकल पार्टीज तो इसकी क्लासिकल एग्जांपल है ही है. इनका एक एम होता है, तभी बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पावर को ग्रास्प करना. इनका ये एम है. तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाए जाते हैं. और इसकी मेंबरशिप जो है वो भी वॉलंटरी मेंबरशिप है. आप खुद सोच समझ के इसका मेंबर बनते. ठीक है जी. चलिए जी, all form to achieve particular objective like advocacy, social support, share recreation. तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है. ठीक है.
डेफिनेशन एक देख लेते हैं इसकी। मॉरिस गिन्सबर्ग क्या बोलते हैं? एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप है, जो कि होता ही है, बिना लोगों के तो कुछ होगा नहीं। ऑर्गेनाइज फॉर द अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पाने के लिए ऑर्गेनाइज की जाने वाली ग्रुप को हम एसोसिएशन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एसोसिएशन, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक। रिलीजियस एसोसिएशंस, हर एक धर्म की अपनी अपनी एसोसिएशंस है, जिसमें क्या काम होता है, इनका धर्म का प्रचार करने का काम होता है, किस तरीके से इनका धर्म प्रोपोगेट हो जाए वो होता है। जैसे कि आर्य समाज हो गया आपका, सोसाइटी ऑफ जीसस हो गया आपका, ठीक है। चलिए जी, स्टूडेंट्स की अपनी एसोसिएशन होती है, ये भी ग्रुप होते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? कि भाई स्टूडेंट्स के साथ में गलत ना हो, स्टूडेंट्स के साथ में जो टीचर है वो बदसलूकी ना करे, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ना करें, फालतू में डराने की कोशिश ना करें। चलिए जी, जैसे कि आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एबीवीपी, एबीवीपी नाम सुना होगा आपने। लेबरर्स की भी एसोसिएशन है, जैसे कि भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी हैं, जैसे कि इंडियन बार काउंसिल, इंडियन बार काउंसिल मतलब जो आपके एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है जी, उनकी अपनी एसोसिएशंस हैं। तो ये सारे के सारे लोग जिस मेंबर इसका बने हैं, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है, और इसकी मेंबरशिप भी इन्होंने वॉलंटरली ज्वाइन की है, बिल्कुल की है सर, है ना? चलिए जी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एसोसिएशन एक ह्यूमन ग्रुप है, भाई बिल्कुल है, ह्यूमन के बिना तो होना ही नहीं कुछ, बिना इंसान के क्या हो जाएगा भाई? सोसाइटी भी इंसान से बिना नहीं हो सकती, कम्युनिटी भी इंसान के बिना नहीं हो सकती, एसोसिएशन भी इंसान के बिना नहीं हो सकती, बिल्कुल। एन एसोसिएशन इज फॉर्म्ड बाय पीपल, इट इज बेसिकली अ सोशल ग्रुप, विदाउट पीपल देयर कैन बी नो ग्रुप, देयर कैन बी नो एसोसिएशन, सिंपल है। कॉमन इंटरेस्ट होता है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन इंटरेस्ट ही तो होगा। बीजेपी का कॉमन इंटरेस्ट क्या है? कि भाई बीजेपी पावर में आई। कांग्रेस का कॉमन इंटरेस्ट क्या है? भाई कांग्रेस पावर में आई। तो जो कांग्रेस का मेंबर है, जो कांग्रेस का सपोर्टर है, जो इसको ज्वाइन करता है, तो ये थोड़ी चाहेगा कि बीजेपी जीत जाए, वो कांग्रेस को ही जिताना चाहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए जी, तो कॉमन इंटरेस्ट यहां पे होता है। तीसरा है कोऑपरेटिव स्पिरिट। भाई अगर आपको किसी कॉमन इंटरेस्ट को पाना है, अगर मैं चाहता हूं भाई मैंने फुटबॉल मैच जीतना है, मैंने क्रिकेट मैच जीतना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? कोऑपरेटिव स्पिरिट होनी चाहिए, आपस में कोऑपरेशन करते हैं, समझ रहे? कोऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक। चलिए जी, एन एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स की कोऑपरेटिव स्पिरिट, कोऑपरेटिव आप कह सकते हैं जो क्वालिटी है उसी पे बेस्ड होता है। पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव सम डेफिनेट पर्पस, पर्पस मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट का अपना पर्पस है, बार एडवोकेट काउंसिल उनका अपना पर्पस है, ट्रेड यूनियंस का अपना पर्पस है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना पर्पस है। ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, देख लो। एसोसिएशन डिनोट्स सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एन एसोसिएशन इज नोन एसेंशियली एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कुछ लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के जैसे अपने लॉज होते हैं, कानून होते हैं, ठीक है, नॉर्म्स होते हैं, वो इसको भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी। अगला, लेट्स सपोज पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी या कांग्रेस। अब इसके मेंबर्स को कुछ कानून का फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि पार्लियामेंट में जब भी बिल पेश किया जाएगा, तो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनको बीजेपी का ही सपोर्ट करना है, अगर नहीं करते तो इनको बर्खास्त कर दिया जाता है कि नहीं? तो होगा, वही है ऑर्गेनाइज्ड। रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस, पर इनके जो रिलेशंस होते हैं आपस में मेंबर्स के, वो किस तरीके से रेगुलेट होते हैं देखें। एवरी एसोसिएशन हैज इट्स ओन वेज एंड मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है जी। अब ये रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी हो सकते हैं, एंड यूजुअली एसोसिएशन के जो लॉज होते हैं वो रिटन लॉज होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कम्युनिटी होती है हमारी, कम्युनिटी, ठीक है जी। अब कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी, लेट्स सपोज मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, या किसी पर्टिकुलर कास्ट की कम्युनिटी लगा ले, तो भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस तरीके के कपड़े होने चाहिए, दुआ सलाम या
पूजा पाठ कब कब करना है, कौन कौन से दिन में करना है जी, इस मंथ में रोजा रखना है, इस मंथ में इन्होंने व्रत रखना है, तो अपने है कि नहीं इनके तौर तरीके कानून है, समझ रहे हो। लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई किताब थोड़ी लिखी हुई है कि मानना ही मानना है। लेकिन एसोसिएशन में आपके रिटन लॉज होते हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, ये थ्रू एक्ट, ठीक है, थ्रू सरकार के अंदर रहते हुए इस ग्रुप को बनाया जाता है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक नहीं बनता, इसको वॉलंटरी बनाया जाता है और सरकार के पूरे कंट्रोल में रह के बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बनता है, समझ गए। इसीलिए इसके जो लॉज होते हैं वो रिटन होते हैं, ठीक है, अनरिटन भी हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी आपका रिटन ही होता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन, ये एसोसिएशन आपका परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है, ठीक है जी। एसोसिएशन में भी परमानेंट और टेम्पररी। लेट्स सपोज किसी एक पर्टिकुलर एम को, ऑब्जेक्टिव को लेके एक एसोसिएशन बनाएंगे। लेट्स सपोज बोल रहे हैं जी दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन चल रहा है, एक ऐसी एसोसिएशन बनाओ, एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो कि काम करेगा इस पोल्यूशन को घटाने में। तो जब ये पर्पस सर्व हो जाएगा, वो एसोसिएशन डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, टेम्पररी ग्रुप हुआ। वेयर एज कम्युनिटी जो होता है ना, वो आपका टेम्पररी ग्रुप नहीं होता, वो परमानेंट ग्रुप होता है। कम्युनिटी ये कभी खत्म नहीं होती, कम्युनिटी आपकी चलती रहती है, ठीक है। कम्युनिटी को ना किसी ने बनाया था, ना कोई खत्म कर सकता है। Community is a more or less permanent group, whereas association can be permanent or can be temporary. कुछ डिफरेंस है देख लेते हैं, एक तरफ एसोसिएशन है, एक तरफ कम्युनिटी है। देखो भाई, मेंबरशिप और एसोसिएशन में वॉलेंटरी होती है, भाई आप खुद इसके मेंबर बनते हो। वेयर एज कम्युनिटी में जैसे ही आपका बर्थ होता है, आप इस कम्युनिटी के मेंबर बन जाते हो, ठीक है जी। इसमें मेंबरशिप इज रादर कंपलसरी, कंपलसरी मेंबरशिप ऑटोमेटिक ही हो जाती है भाई, ठीक है ना। चलिए जी, एन एसोसिएशन हैज सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट, इसमें एक इंटरेस्ट के साथ ही बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। लेकिन यहां पे भी इंटरेस्ट है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, कॉमन कॉमन इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जनरल इंटरेस्ट है, ठीक। तीसरा, एसोसिएशन डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई ए स्पेशल एस्पेक्ट, मतलब स्पेशल मींस लोकेलिटी, एक रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में, इसको नहीं, एक जोग्राफिकल एस्पेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी यूपी में भी होगी, सेम इंटरेस्ट फॉलो कर रही होगी, जम्मू कश्मीर में भी होगी, कांग्रेस आंध्र प्रदेश में भी होगी, पंजाब में भी होगी। तो जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही होना है एक एसोसिएशन को, नहीं, एबीवीपी पूरे के पूरे इंडिया में नहीं इसके मेंबर, तो एक लोकेलिटी होने की जरूरत नहीं। लेकिन वेयर हमें पता है कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर लोकेलिटी, एक पर्टिकुलर एरिया का होना जरूरी होता है। एक एसोसिएशन स्टेबल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक कम्युनिटी मोर और लेस स्टेबल होती है और परमानेंट होती है, परमानेंट होती है, समझ गए। चलिए जी, एन एसोसिएशन हैव, क्योंकि इसमें ना आपको इतनी फ्रीडम नहीं होती कि आप इसके मेंबर बने और इससे एग्जिट ले, आप ना ही इसके मेंबर खुद बनते हो, ना ही इससे एग्जिट इतनी आसानी से ले पाते हो, इसलिए ये परमानेंट होती है। An association have their own rules and regulation to regulate the relation of their members, वो रिटर्न भी हो सकते हैं, अनरिटर्न भी हो सकते हैं। Whereas community regulates the behavior of the member by means of customs, traditions, इसमें रिटर्न रूल्स एंड लॉज नहीं होते। एक कम्युनिटी, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक कास्ट कम्युनिटी हो सकती है, एक हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इनके अपने तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स हैं, जिसको इनको फॉलो करना पड़ता है। इनके बाप दादा करते थे, अब ये भी करते हैं, इनके बच्चे भी करेंगे, कहीं लिखा नहीं हुआ है, समझ गए जी। चलिए जी, एक एसोसिएशन में हैव लीगल स्टेटस, यूजुअल ज्यादातर लीगल स्टेटस ही होता है इसका, लॉ के अंडर बनाया जाता है। कम्युनिटी हैज नो लीगल स्टेटस, कोई लॉ के अंडर नहीं बना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन फीचर से कोई बना दिया, एक्ट पास कर दिया, लॉ जी बन गई हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ना जी, ही है, रहेगी, ठीक। लेकिन एक एसोसिएशन लॉ के अंडर बनता है, इसका लीगल स्टेटस होता है। चलिए जी, तो ये हो गया जी हमारा सोसाइटी।
सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करेंगे, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बड़ा अच्छा कंटेंट, बड़े अच्छी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती है। आपके सजेशन, आपका प्यार कमेंट में दिखना चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन कमेंट्स में दिखनी चाहिए, लाइक्स आपके मुझे दिखने चाहिए दोस्तों। जितने आपके व्यूज हैं उतने लाइक भी होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का वीडियो है, सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में कोर्स लिंक है, जाएं उसको परचेस करें। कूपन लगाना ना भूलें, ठीक है। कूपन जाते जाते फिर से आपको मैं एक बार बता दूंगा, एक बार फिर से आपको कूपन बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। वेट, चलिए जी, कूपन क्या है? FS50 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 फीमेल सुपरवाइजर 50 500 रुपए का डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से इसमें मिल जाएगा। इसमें एनरोल करें और ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये आपको मिलेंगे, सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।